बानी पीटीआई ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। बानी पीटीआई के मुतालबे पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि किसी को यह बताने का हक नहीं कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट की क़ायमा कमेटी में बयान देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सितंबर के IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। कहा, IMF के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दोस्त ममालिक से बर वक्त रोल ओवर ना मिलने की वजह से की गई। IMF ने बोर्ड इजलास से पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। हुकूमत $12 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कराने और कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए कोशा है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के $4 अरब, UAE के $3 अरब डिपॉजिट है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के तनाव पर बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई का खाना खाली। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की अपडेटेड फहरिस्त जारी। 167 रजिस्टर्ड जमातों में पाक सरजमीन पार्टी और GDA भी शामिल। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस ज़ेर इल्तवा है। पंजाब में सस्ती बिजली के बाद अपना घर अपनी छत स्कीम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हर चीज़ में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। 5 माह आराम से नहीं बैठी, दिन में 16-16 घंटे काम करती हूँ। ना खुद आराम से बैठती हूँ, ना अफसरों को बैठने देती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि स्कीम के तहत हम जल्द घर बनाकर लोगों को देंगे। जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें बिला सूद कर्ज देंगे। 15 लाख रुपए तक कर्ज 7 साल में अदा करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। इस स्कीम का सबसे ज़्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि थर से 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और सीधी नेशनल ग्रिड से फैसलाबाद जाती है। थर की बिजली सिंध में इस्तेमाल नहीं होती। लाहौर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का मज़ीद कहना था कि थर में सिंध हुकूमत की 2 बिलियन रुपए की सरमायाकारी का फ़ायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। 10 साल पहले कहा था रिन्यूएबल एनर्जी में सरमायाकारी करें। आज हमारी बात सही साबित हो रही है। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। 16 अफराद की हालत तशवीशनाक। यज़्द के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस में 51 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वाले बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर और कश्मोर से है। ओवर स्पीडिंग की वजह से बस एक स्कूल की दीवार से टकराई। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ारत ख़ारजा को मैयत पाकिस्तान लाने, ज़ख्मियों को इमदाद पहुँचाने की हिदायत। अवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विस क्यों मुतासिर है, फायरवॉल लगी है या नहीं। क़ायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेयरमैन PTA पर सवालात की बौछार। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने जवाब दिया, मार्च 2019 में फायरवॉल का निज़ाम मंजूर हुआ था। अक्टूबर 2020 में एक ख़त निकला कि इस पर अमल दरामद किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए साबिक़ वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया। इस सिस्टम की ज़रूरत अब इस शिद्दत से क्यों महसूस हुई। चेयरमैन PTA ने कहा कि ये सिस्टम आपके दौरे हुकूमत में ही लाया गया था।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज DPOs को जाती उम्रा बुलाकर उनकी तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में इन अफसरान को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की तैनाती का वाहिद मैरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। जो अफसर PTI वर्कर्स के खिलाफ ज़्यादा जुल्म करें उन्हें तरक्की दी जाती है। मैंडेट चोरों से तमाम मुजालिम का बदला लिया जाएगा। हालिया बारिशों के बायस जो है तकरीबन 2.5 से 3 इंच तक का जो है वो गैप आया है और जब वो लड़की ने चाहा कि वो इस तरफ आ जाए तो बाइक इसी जगह पर स्लिप हुई और पीछे से आने वाला जो डंपर है वो उसके ऊपर चढ़ गया, जो मौत का वजह बनी। पुलिस थाने जौहर फ्लाईओवर पर इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत 23 साला सारा की जान ले गई। 2.5 हफ्ते पहले मरम्मत के नाम पर सड़क को खोदा गया, जिससे फ्लाईओवर के ट्रैक पर चंद इंच चौड़ी एक गहरी नाली सी बन गई। सारा की स्कूटी उसी नाली में फंसकर गिरी और अकब से आने वाला डंपर उसे कुचलता हुआ गुजर गया। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मास्टर डिग्री होल्डर सारा गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की रिहायशी थी और शाहराह फैसल पर कायम अपने दफ्तर जा रही थी। अहले खाना गम से निढाल, मीडिया से बात नहीं की। बल्दिया इत्तेहाद टाउन कराची में गाड़ी के अंदर दम घुटने से 3 साल का बच्चा जान बहक, दूसरे बच्चे की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे कल से लापता थे, जो गैरेज में खड़ी गाड़ी की डिग्गी से मिले। बच्चे डिग्गी में कैसे बंद हुए, तहकीकात जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकर्रियों से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। 17 सितंबर को जवाब तलब। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला सरफराज बुगटी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाबजादा गहराम बुगटी के ने हल्का PB 10 पर मीर सरफराज बुगटी की कामयाबी को चैलेंज किया था। पाकिस्तान ने आलमी इदारों से मंकी पॉक्स की वैक्सीन फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। हुकाम का कहना है कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन सिर्फ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुकाम और ICU के अमले को लगाई जाएंगी। लेबॉर्ट्रियों में मंकी पॉक्स के सैंपल्स टेस्ट करने वाले अमले को भी वैक्सीन की ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त मंकी पॉक्स की वैक्सीन और इलाज के अद्वियात मैसर नहीं। हुकाम के मुताबिक दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स की 3 वैक्सीन मौजूद हैं। आम लोगों को वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 4 में टैंकर ग्रीन लाइन बस ट्रैक के जंगले से टकरा गया। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। लाहौर की सरगंगा राम अस्पताल में ज़ेरे इलाज 5 साल की बच्ची से स्वीपर की ज्यादती की कोशिश। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा बच्ची के पास जाकर छेड़छाड़ शुरू की तो उसकी सोई हुई मां उठी और शोर मचाया। वाक़े के खिलाफ सरगंगा राम अस्पताल के डॉक्टर्स और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया था। पुलिस का सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के मरकजी कातिल के सहूलतकार को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम गुलाम सफदर मरकजी कातिल को कच्चे में खाने पीने दीगर सहूलतें फराहम करता था। मुलजिम का मरकजी कातिल शेरू मेहर और डाकू नसरू कादरानी की सहूलतकारी का एतराफ़। पुलिस के मुताबिक मरकजी कातिल शेरू मेहर कच्चे के डाकू नसरू कादरानी के पास गया था। मुतासरीन ने दहशतगर्दी को खिराज अक़ीदत पेश करने का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दिहाइयों से जारी जंग की पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। इसराइली फ़ौज के गाज़ा पर हमले जारी। जबालिया, दीर अल बलाह, खान यूनुस में इसराइली ताज़ा हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। गाज़ा के शेल्टर, स्कूल और मार्केट पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 52 हो गई है। गाज़ा में काम करने वाली 20 इमदादी एजेंसियों और डॉक्टर्स का पोलियो वायरस का फैलाव रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरे मशरिक़ वुस्ता मुकम्मल। गाज़ा जंगबंदी मुआहदा ना हो सका। ब्लिंकन का कहना है कि इसराइल ने गाज़ा में जंगबंदी और गैरगमालियों की रिहाई से मुतालिक अमरीका के नए मुजवज़ा मुआहदे को कबूल कर लिया है।
इसराइल इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज़ को कबूल कर लेता है तो मुज़ाकरात कार मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक किसी वाज़ेह मुफाहमत पर काम करेंगे। अफसाना और नावल निगार कुर्रतुल ऐन हैदर की बरसी। उनके मशहूर नावल्स में आग का दरिया, मेरे 20 सनम खाने, सफीना गमे दिल और आखिर शब के हम सफ़र सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तानी स्नूकर प्लेयर शहराम चंगेजी अमेरिका में 147 का ब्रेक खेलने वाले पहले टूरिस्ट बन गए। उन्होंने एम्बेसी ओपन से कबल प्रैक्टिस मैच में 147 का ब्रेक खेला। यह अमेरिका में किसी भी लेवल पर रिकॉर्ड होने वाला पहला 147 का ब्रेक है। वो 2010 के एशियन गेम्स में पाकिस्तान की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट स्नूकर टीम का हिस्सा थे। शहराम ने गुज़श्ता साल टेक्सास ओपन स्नूकर का टाइटल भी जीता था। वो एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। कराची में हब रैली ऑटोक्रॉस के लिए ट्रैक तैयार। कराची में पहली बार होने वाला ये इवेंट 7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल है, जिसमें खवातीन समेत 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। हब ऑटोक्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। और नैयरा नूर के गीत सदाबहार, मिली नगमे यादगार, चाहने वाले नैयरा नूर की दूसरी बरसी नहीं भूले।